स्वागत है आपका जनजागरण प्रेस में। नमस्कार जी। पिछले वीडियो में आपने क्षेत्र की समस्या को उठाया था। दिल्ली सरकार और बुराड़ी के विधायक जितने काम करते हैं, लोग भी उनके काम के कायल हैं। सड़क हो, पानी का पाइप हो, लाइन हो, नाली हो, गली हो, सब करते हैं। क्या कमी नज़र आ रही है? पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि आम आदमी जिस हिसाब से आई थी, सरकार बनी थी इनकी, इस हिसाब से हमारे बुराड़ी के विधायक संजीव झा कर रहे नहीं कर रहे। बाकी जो छोटे छोटे कार्य होते हैं, जैसे ये नंगली से इब्राहिमपुर रोड का मुद्दा उठाया था मैंने, तो आप भी जानते हो कि ये बहुत छोटा काम है। तो आपको भी पता है कि मुझे भी पता है, पूरी दिल्ली वासी को पता है कि सीएम इनका है, सारे मंत्री इनके हैं और सारे अफसर इनके हैं, फिर कमी किस में है? तो वो अलग बात है, अभी एक विधायक और ऊपर तक सरकार नहीं हो, तो इनका तो सीएम है, मंत्री है, सब कुछ है, फिर भी रोड का निर्माण क्यों नहीं हो रहा? क्यों भाई करवाना नहीं चाहते? ये आपको भी पता है, इसका ग्रांट आ गया, कम से कम मुझे लग रहा है कि 3 करोड़ आया इसका। अच्छा। और अब करवाना ही नहीं चाहता, दिल की इच्छा नहीं है। मैंने बीच में आम आदमियों के सोशल मीडिया के माध्यम से जाना कोशिश करी कि कब तक होगा। कोई कह रहा है 1 साल बाद, कोई कह रहा है 1 हफ्ते बाद काम चालू हो जाएगा। मैं यूथ हूँ और मैं यूथ की बात करता हूँ कि दिल्ली सरकार जैसे दूसरे राज्यों में वादा करती है कि हमने इतना रोज़गार दे दिया, मगर मेरे हिसाब से कोई रोज़गार नहीं दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में हर डिपार्टमेंट में 30 तारीख को और 31 तारीख को, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, रिटायरमेंट हो रहा है हर 31 और 30 तारीख को। और काफ़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं दिल्ली सरकार में, और उनकी जगह दिल्ली सिविल डिफेंस के बंदे लगा रहे हैं। और जब से सरकार बनी है, डीएसएसबी की वैकेंसी जो दिल्ली सरकार निकालती है, आज तक कोई वैकेंसी नहीं निकाली, और निकाल लिया तो थोड़ी बहुत निकाली है, वो भी हाई एजुकेशन निकाल लिया। अब जिसने 10वीं कर रखी है, 12वीं कर रखी है, वो युवा युवती कहाँ जाएंगे? सर्वे उठा लो, जब कांग्रेस की सरकार थी और कितनी डीएसएससी में कितनी वैकेंसी निकाली और इस सरकार ने कितनी निकाल ली। और सबसे ज़्यादा बेस्ट दिल्ली सरकार कांग्रेस पार्टी ने निकाल लिया। और जो कांग्रेस सरकार ने इतनी योजना चलाई थी, आधी योजना तो आम आदमी ने बंद कर दी। बच्चों के लिए भी थी, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्ग, अब जैसे अब मेरे को जानकारी मिली है कि बुजुर्ग पेंशन बंद कर दी और आधों के मिल नहीं रही। और जो बूढ़े बुजुर्ग है सारे धक्के खा रहे हैं। बुराड़ी के संजीव झा के ऑफिस में कोई सुनवाई नहीं करती। कौशिक में राशन दफ्तर है, वो भी बंद कर रखा है राशन दफ्तर, किसी के लिए राशन कार्ड नहीं बन रहे। बाकी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इनका मुख्यमंत्री, इनका सारे मंत्री इनके, फिर भी बुराड़ी में विकास क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? जब ये विधायक ही नहीं चाहता, आप ही बता दो कि आप तो फील्ड में रहते हो कि बुराड़ी विधानसभा में संजीव झा ने कुछ बड़ा कार्य किया हो। कुछ मुझे नहीं लगता कुछ कार्य किया हो, क्योंकि जो नंगली से इब्राहिमपुर रोड है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से संजीव झा को चेतावनी देना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस रोड का निर्माण नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी ज़बरदस्त धरना देगी इस रोड के विषय पे निर्माण करवाने के लिए। तो पब्लिक का पूरा साथ मिला था और खूब पब्लिक आई थी, और पब्लिक से कांग्रेस पार्टी ने यही डिमांड बताया था और बताने की कोशिश कर रही थी कि क्षेत्र के विधायक कुछ नहीं कर रहे, और गांव के जनता को भी आगे आना चाहिए इस विषय पे रोड के निर्माण के लिए। जब तक जनता आगे नहीं आएगी, जब तक कुछ कार्य नहीं होगा। बाकी कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी इस रोड के लिए और लास्ट तक करेगी। चाहता हूँ कौशिक नंबर 2 में जो एजुकेशन हब मनाने की बात हुई थी, संजीव झा जी ने तो पेपरों में ऐड दिखा दिए, बड़े बड़े नक्शा दिखा दिया। मुझे भी पसंद आया भाई साहब, बहुत बड़ा अच्छा नक्शा है ये, इतने कमरे में, फिर भी अभी निचले ग्राउंड लेवल पे कुछ कार्य नहीं हो रहा है वहाँ। और जिस हिसाब से ये स्कूल मना रहे हैं, और जैसे आप कह रहे हो, जिस भाषा से आप कह रहे हो ढांचा खड़ा कर दिया, तो मेरे को नहीं लगता कि दिल्ली में कोई बड़ा भूकंप आ गया तो ये स्कूल झेल पाएंगे। बाकी जो एजुकेशन और हेल्थ, इन्होंने दिल्ली की जनता को बड़े बड़े सपने दिखा दिए और अब जनता पछता रही है। पहले तो उनको चुन के सरकार बनाई कि वे कुछ अच्छा करेंगे, मगर अब जनता परेशान हो चुकी है पूरी आम आदमी से और संजीव झा से। विधायक कार्य नहीं कराएंगे तो मैं आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहता हूं, मैं संजीव झा की भी आप शिकायत जहाँ करी जाएगी करूँगा, चाहे वो थाने में हो चाहे वो कोर्ट में हो, मगर ये कार्य करवा के मैं कोर्ट के माध्यम से
कोशिश करूँगा। हमारी वार्ड नंबर 6 की पहले निगम पार्षद थी उर्मिला राणा, उन्होंने भी कुछ ध्यान नहीं दिया इस रोड पे नंगली से इब्राहिमपुर, और वो चाहते तो मनवा सकते थे, क्यों सेंटर में इनकी सरकार और सांसद भी इनका है मनोज तिवारी साहब, जो जनता के हित में कार्य को हो सके तो ये कहने की बात है, एक MP भी मनवा सकता है और वो निगम पार्षद भी। अब ये जरूरी नहीं है कि आप ये विधायक के अंडर विधायक ही करवाए, सांसद भी करवा सकता है और निगम पार्षद भी। ऐसी कोई चौक बता दो या कोई गली बता दो संजीव झा ने हाई मार्क्स लाइट लगाई हो, मेरा तो सर्वे है कि कहीं नहीं लगाई। वार्ड नंबर 6 में एक भी हाई मार्क्स लाइट हो, चाहे नथु कॉलोनी हो, चाहे उसरूप बिहार हो, चाहे नंगली हो, चाहे डीसम कॉलोनी, एक भी हाई मार्क्स लाइट नहीं लगाई। और ऐसे आप सर्वे करोगे तो ऐसे ऐसे चौक हैं उन पे गलत गतिविधियाँ होती हैं और रात को काफ़ी अंधेरा रहता है, महिलाओं को और बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है आने जा। अपने आप को ईमानदार बोलते हैं, हर राज्य में मैं ईमानदार हूँ, पर संजय झा पे एक्शन क्यों नहीं लेते। और मेरा मानना है कि वार्ड नंबर 7 में कादीपुर में ग्रामीण सभा की बहुत ज़मीन है, और उस वैसी ऐसी ज़मीन है, उस ग्रामीण सभा की ज़मीन में, सरकारी ज़मीन में पार्क भी बन सकता है और सरकारी दफ्तर भी बन सकता है, मगर विधायक ने कोशिश नहीं करी, कभी कोशिश नहीं करी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इब्राहिमपुर में MCD स्कूल के पीछे ग्रामीण सभा के सरकारी जोड़ है, कम से कम 10 साल 8 साल से इसकी सफाई नहीं हुई, और आस पड़ोस के पड़ोसी और स्कूल के बच्चे इतने बदबू आती है तो वहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। मैं विधायक जी को, संजीव झा को बताना चाहता हूँ कि बुराड़ी की जनता ने 3 बार आपको चुन के विधानसभा में भेजा है, उस हिसाब से बुराड़ी विधानसभा में कार्य करवाएं, नहीं तो आने वाले टाइम में बहुत बुरी हालत होएगी आपकी, और इतनी बुरी हार होएगी तो आप सोच नहीं सकते कि जिस हिसाब से बड़ी वोटों से जीत हुई थी उसी बड़ी वोटों से हार होएगी आपकी।